हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण महाभारत कथा हिंदी में बताएंगे, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी से विनती करता हूँ, आप हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कम से कम 5 लोगों को जरूर शेयर करें। तो आइए जय श्री कृष्ण जी का नाम लेकर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाभारत को सनातन धर्म का 5वां वेद माना गया है, जिसकी रचना का श्रेय ऋषि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी को दिया जाता है, जिन्होंने 4वीं शताब्दी के दौरान इस महान ग्रंथ की रचना की थी। इसमें कुल 1,10,000 श्लोक है। कहा जाता है कि महाभारत द्वापर युग की रचना है, जिस युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इसमें कुरुपांडव वंश समेत ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, योग शास्त्र, धर्म शास्त्र और महाभारत युद्ध का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसलिए महाभारत को हिंदुओं के समस्त धार्मिक ग्रंथों में काफी पवित्र माना जाता है। प्राचीन काल में महाभारत जय संहिता, भारत और जय महाकाव्य आदि नामों से प्रसिद्ध थी। तो चलिए आज हम महाभारत की कहानी को विस्तार से जानते हैं। आज के वीडियो में महाभारत के इन बातों को जानेंगे, तो ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखें और सुने। महाभारत का पहला श्लोक। महाभारत ग्रंथ के पर्व या भाग। महाभारत काल का समय। महाभारत का नाम कैसे पड़ा? महाभारत का लेखन कार्य। महाभारत की कहानी। कुरुवंश का सामान्य परिचय। महाराज पांडु, धृतराष्ट्र और दासी पुत्र विदुर की उत्पत्ति। पांडव और कौरवों का जन्म। कौरवों और पांडवों की शिक्षा। पांडव अर्जुन का गुरु द्रोणाचार्य के प्रति समर्पण भाव। हस्तिनापुर के युवराज की घोषणा। लाक्षागृह कांड। भीम और हिडिंबा का मिलन। द्रौपदी का स्वयंवर। युधिष्ठिर और इंद्रप्रस्थ राज्य की स्थापना। युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ की घोषणा। द्वयुत क्रीड़ा, द्रौपदी चीरहरण और पांडवों के वनवास की कहानी। पांडवों का 12 वर्ष का वनवास। विराट नगरी और कीचक वध। अर्जुन का कौरवों से विराट युद्ध। युद्ध की परिस्थितियों का उत्पन्न होना। भगवान श्री कृष्ण का शांति दूत बनकर कौरवों के पास जाना। महाभारत युद्ध का आरंभ। महाभारत युद्ध के संपूर्ण दिनों की कथा। द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध और परीक्षित का जन्म। युधिष्ठिर समेत पांडवों का स्वर्गलोक प्रस्थान। महाभारत का पहला श्लोक। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीर्ये। अर्थात नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा अर्जुन, देवी सरस्वती और भगवान व्यास जी को नमन करके असुरों पर विजय प्राप्त करवाने वाली महाभारत की कथा का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। महाभारत ग्रंथ के पर्व या भाग। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। यहाँ पर्व से तात्पर्य इसके जोड़ या भाग से है, जिनमें प्रत्येक में श्लोकों के माध्यम से महाभारत की कथा का संपूर्ण सार बताया गया है। और यह पर्व आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रास्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व आदि नामों से प्रसिद्ध हैं, जिनको हम आगे एक एक करके विस्तार से जानेंगे। आदि पर्व। उपरोक्त पर्व में कुल 11 उपपर्व, 1626 श्लोक और 233 अध्याय मौजूद हैं, जिसमें दुष्यंत शकुंतला की कहानी, भरत की कहानी, शांतनु और माता गंगा, भीष्म जन्म, कौरवों व पांडवों का जन्म, लाक्षागृह कांड, हिडिंबा और भीम का विवाह, द्रौपदी का जन्म, सुभद्रा और अर्जुन विवाह, इंद्रप्रस्थ की स्थापना आदि की कथा बताई गई है। सभा पर्व।
इसमें कुल 10 उपपर्व, 4056 श्लोक और 81 अध्याय हैं। यहाँ युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ, जरासंध का वध, शिशुपाल का वध, शकुनि द्वारा द्रुत क्रीड़ा का आयोजन, पांडवों के वनवास की कथा बताई गई है। वन पर्व, यहाँ 22 उपपर्व, 11,664 श्लोक और 315 अध्याय हैं, जिसमें अर्जुन का ब्रह्मा शस्त्रों की प्राप्ति, अर्जुन की इंद्रलोक यात्रा, जटासुर वध, द्रौपदी का सत्यभामा से संवाद, कौरवों और गंधर्वों का युद्ध, जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का हरण, कुंती को ऋषि दुर्वासा से आशीर्वाद की प्राप्ति, इंद्र द्वारा कर्ण के कुंडल कवच ले लेना, यक्ष के प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर द्वारा दिया जाना, अज्ञातवास आदि कहानियों का जिक्र किया गया है। विराट पर्व, उपरोक्त पर्व में 5 उपपर्व, 2050 श्लोक और 72 अध्याय हैं, जिसमें पांडवों का अज्ञातवास, विराट नगरी, कीचक वध, मत्स्य देश पर आक्रमण, अर्जुन का विराट युद्ध, अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह आदि की कथा सुनाई गई है। उद्योग पर्व, इसमें 10 उपपर्व, 6698 श्लोक और 196 अध्याय हैं, जिसमें महाभारत युद्ध की तैयारियां, संजय का संदेश, महाराज धृतराष्ट्र और विदुर का संवाद, महाराज धृतराष्ट्र द्वारा दुर्योधन से संधि की बात कहना, भगवान श्री कृष्ण का शांति संदेश, भगवान श्री कृष्ण द्वारा कौरवों को दंड देने की बात, दोनों पक्षों की सेना का वर्णन, भीष्म और परशुराम का युद्ध आदि के बारे में लिखा है। भीष्म पर्व, इसमें 4 उपपर्व, 5884 श्लोक और 122 अध्याय हैं, जिसमें महाभारत युद्ध संबंधी नियम, दोनों पक्षों की सेना का आमना सामना, श्रीमद् भागवत गीता का व्याख्यान, भीष्म का बाणों की शैया पर लेटना आदि वर्णित है। द्रोण पर्व, इस पर्व के अंतर्गत 8 उपपर्व, 8909 श्लोक और 202 अध्याय आते हैं, जिसमें भीष्म वध, कर्ण का प्रधान सेनापति बनना, द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह का निर्माण, अभिमन्यु की मृत्यु, अर्जुन द्वारा जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा लेना, अर्जुन का कौरव सेना से भयंकर युद्ध, कर्ण द्वारा घटोत्कच का वध और धृष्टद्युम्न द्वारा गुरु द्रोणाचार्य का वध की कहानी को बताया गया है। कर्ण पर्व, यहाँ श्लोकों की संख्या 4964 और अध्याय 79 हैं। इसमें कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बनाना, महाराज शल्य का कर्ण का सारथी बनना, कर्ण और अर्जुन का युद्ध, कर्ण वध और दुर्योधन का मित्र शोक बताया गया है। शल्य पर्व, इसमें 2 उपपर्व, 3220 श्लोक और 59 अध्याय हैं, जिसमें कर्ण की मृत्यु के बाद कृपाचार्य द्वारा दुर्योधन को संधि के लिए समझाना, सहदेव द्वारा शकुनि का वध, भीम और दुर्योधन का द्वंद्व युद्ध, अश्वत्थामा के बारे में बताया गया है। सौप्तिक पर्व, इसमें 1 उपपर्व मौजूद है, साथ ही 18 अध्याय और 870 श्लोक हैं, जिसमें कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा द्वारा आगे की युद्ध रणनीति बनाना, अश्वत्थामा द्वारा पांचाली द्रौपदी के पुत्रों का वध, भीम द्वारा अश्वत्थामा को मारने की योजना बनाना और अश्वत्थामा के वन गमन की कहानी बताई गई है। स्त्री पर्व, इसमें 3 उपपर्व, 775 श्लोक और 27 अध्याय हैं। यहाँ दुर्योधन की मृत्यु पर महाराज धृतराष्ट्र का शोक, रानी गांधारी का भगवान श्री कृष्ण को श्राप देना, पांडवों का कुंती से मिलन, युधिष्ठिर द्वारा मृत योद्धाओं का अंतिम संस्कार आदि का जिक्र किया गया है। शांति पर्व, इसमें कुल 365 अध्याय और 3 उपपर्व हैं। यहाँ पांडवों द्वारा शोकाकुल हो जाना, युधिष्ठिर द्वारा हस्तिनापुर नगरी में प्रवेश, राज्याभिषेक, मंक गीता, पराशर गीता और हंस गीता का भी जिक्र किया गया है। अनुशासन पर्व, इसके अंतर्गत उपपर्व 2 और श्लोक 8000 है।
इसमें भीष्म युधिष्ठिर के बीच धर्म संवाद, भीष्म का प्राण त्याग, माता गंगा का पुत्र शोक और समस्त पांडवों का हस्तिनापुर लौट जाने का जिक्र किया गया है। अश्वमेधिक पर्व, इसके अंतर्गत 2 उपपर्व और 3320 श्लोक आते हैं। इसमें अश्वमेध यज्ञ, ब्राह्मण गीता का उपदेश और भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को वैष्णव धर्म विषयक ज्ञान का वर्णन किया गया है। मौसल पर्व, यहाँ अध्यायों की संख्या 8 है और इसमें 320 श्लोक मौजूद हैं। इसमें मुख्य रूप से यदुकुल वंश के सर्वनाश की कहानी और भगवान श्री कृष्ण व बलराम के परधाम जाने का वर्णन किया गया है। महाप्रास्थानिक पर्व, इसमें 123 श्लोक और 123 अध्याय हैं। उपरोक्त पर्व में पांडवों और द्रौपदी का स्वर्गलोक को प्रस्थान बताया गया है, जहां यह भी बताया गया कि कैसे समस्त पांडवों और द्रौपदी में केवल युधिष्ठिर को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्गारोहण पर्व, इसमें कुल 207 श्लोक और 5 अध्याय हैं, जिसमें स्वर्ग में नारद देवता और युधिष्ठिर के मध्य संवाद, नरक का दृश्य, युधिष्ठिर का श्री कृष्ण और अर्जुन से मिलन और अंत में महाभारत का उपसंहार बताया गया है। महाभारत काल का समय, महाभारत काल की व्युत्पत्ति के समय को लेकर काफी मतभेद हैं। धार्मिक स्रोतों और प्रमाणों के आधार पर लौह युग को महाभारत की उत्पत्ति का काल माना जाता है। कुरुवंश की उत्पत्ति का समय 1200 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व माना गया है। महाभारत काल के अंतिम योद्धा और अर्जुन के प्रपौत्र परीक्षित का शासनकाल 382 ईसा पूर्व कहा जाता है। महाभारत का नाम कैसे पड़ा? आरंभ में महर्षि वेदव्यास ने करीब 1 लाख श्लोकों के साथ भारत ग्रंथ को रचित किया था। इसके बाद मात्र भारतवंशी राजाओं का परिचय देते हुए महर्षि वेदव्यास ने इसमें 24,000 अन्य श्लोक जोड़े। ऐसे में महाभारत को पहले भारत ग्रंथ नाम से जाना जाता था। कुछ समय बाद इसे जय भारत कहा जाने लगा। तत्पश्चात एक बार जब समस्त देवतागणों ने तराजू के एक छोर पर हिंदू धर्म में प्रचलित चारों वेदों को रखा, दूसरी तरफ महाभारत ग्रंथ को रखा, तब महाभारत ग्रंथ सभी वेदों की तुलना में अधिक वजनदार सिद्ध हुआ। कहते हैं कि तभी से इसका नाम जय भारत से बदलकर महाकाव्य महाभारत पड़ गया। महाभारत का लेखन कार्य, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की है। साथ ही इसे महर्षि वेदव्यास ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश की सहायता से लिखा था। कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की कथा भगवान गणेश के साथ हिमालय की तलहटी में मौजूद एक गुफा में बैठकर लिखी थी, जहां भगवान गणेश ने महर्षि वेदव्यास के सामने एक शर्त रखी थी कि महाभारत की कथा लिखते समय महर्षि वेदव्यास जी कथा सुनाते हुए बीच में रुकेंगे नहीं। इसी शर्त पर भगवान गणेश महाभारत की कथा लिखने के लिए तैयार हुए। ऐसे में महर्षि वेदव्यास ने भी भगवान गणेश से कहा कि ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आप महाभारत की कथा लिखते समय जो भी श्लोक लिखेंगे उसका पहले अर्थ जानेंगे। ऐसे में जब तक भगवान गणेश व्यास जी के श्लोक समझकर लिखते, तब तक व्यास जी अन्य श्लोक को रचित कर देते थे। इस प्रकार महाभारत के प्रथम दृष्टा वेदव्यास जी और भगवान गणेश के 3 साल तक परस्पर सहयोग से हिंदुओं के महाकाव्य महाभारत का लेखन कार्य संपन्न हुआ, जिसका सबसे पहले अध्ययन महर्षि वेदव्यास के पुत्र शुकदेव ने किया था और महाभारत का सर्वप्रथम वाचन व्यास जी के शिष्य वैशंपायन ने किया था। महाभारत ग्रंथ का वाचन जिस राजा जन्मेजय की सभा में हुआ था, वह पांडव अर्जुन के प्रपौत्र और राजा परीक्षित के ही बेटे थे। इस प्रकार महाकाव्य महाभारत के रचना और लेखन काल के पश्चात अब हम इसकी कथा का संपूर्ण अध्ययन करेंगे।
क्योंकि कहा गया है कि महाभारत में जो व्याप्त है वह आपको संसार में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए महाभारत की कथा को प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। महाभारत की कहानी। महाभारत के विभिन्न पर्वों के बारे में जानने के बाद अब आपको महाभारत के संपूर्ण कथा से अवगत कराते हैं। कुरुवंश का सामान्य परिचय। महाभारत काल में जन्मे समस्त वीर पुरुषों के पूर्वज मुख्य रूप से कुरुवंश से संबंधित थे, जिनमें ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष, नहुष से ययाति, ययाति से पुरु हुए। पुरु के वंशज में राजा भरत हुए। इनके माता पिता का नाम दुष्यंत और शकुंतला था। भरत के समय में ही कुरु राजा ने जन्म लिया था। महाभारत कहानी की शुरुआत महाराज शांतनु के राज्यकाल से होती है, जो कि राजा कुरु के वंश में ही जन्मे थे। महाराज शांतनु का विवाह गंगा माता से हुआ था, जिन्होंने विवाह से पहले महाराज शांतनु के समक्ष यह शर्त रखी थी कि वह उनसे तभी विवाह करेंगी जब वह उन्हें ये वचन देंगे कि महाराज शांतनु उन्हें कभी किसी कार्य को करने के लिए माना नहीं करेंगे। गंगा माता की यह शर्त मानने के बाद महाराज शांतनु से उनका विवाह हो गया। महाराज शांतनु और माता गंगा के 8 बालक हुए थे। कहते हैं माता गंगा प्रत्येक बच्चे के जन्म के बाद उसे नदी में बहा देती थी, जिसके पीछे की वजह बच्चों का पिछले जन्म में श्रापित होना था। लेकिन जब माता गंगा अपने 8वें पुत्र को नदी में बहाने के लिए ले जा रही थी, तभी महाराज शांतनु ने उन्हें टोक दिया और माता गंगा का वही पुत्र आगे चलकर भीष्म देवव्रत के नाम से जाना गया। भीष्म को कौरव और पांडव पितामह कहकर संबोधित करते थे। महाराज शांतनु के टोकने के बाद गंगा माता ने उन्हें बताया कि हमारे 8 पुत्र पिछले जन्म में वसुदेवता के अवतार थे, जिन्हें गुरु वशिष्ठ ने उनकी गाय का हरण करने के लिए श्राप दिया था। ऐसे में अपने सभी बालकों को श्राप से मुक्त करने के लिए मैंने उन्हें नदी में बहा दिया था, लेकिन अंत में आपने मेरा वचन तोड़ दिया। इसलिए अब मैं अपने पुत्र भीष्म देवव्रत को अपने साथ हमेशा के लिए ले जा रही हूँ। और इतना कहते ही गंगा माता वहाँ से चली गई, जिसके बाद महाराज शांतनु हर रोज गंगा माता से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने नदी किनारे जाया करते थे। फिर एक दिन माता गंगा भीष्म देवव्रत को हमेशा के लिए महाराज शांतनु के पास छोड़कर चली जाती हैं। महाराज शांतनु अकेले ही भीष्म देवव्रत की परवरिश करते हैं और उन्हें एक महान योद्धा बनाते हैं। एक बार की बात है, जब महाराज शांतनु जंगल में शिकार करने गए थे, तब वहां उनकी मुलाकात सत्यवती मत्स्यगंधा से होती है, जिनसे उन्हें प्रेम हो जाता है। महाराज शांतनु सत्यवती के पिता से उनका हाथ मांगने जाते हैं, तो सत्यवती महाराज के आगे एक शर्त रख देती हैं कि वह उनसे तभी विवाह करेंगी जब वह भीष्म देवव्रत के स्थान पर उनके गर्भ से जन्मे बालक को हस्तिनापुर राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। लेकिन महाराज शांतनु को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था और वह सत्यवती की शर्त को न मंजूर कर वापस राजमहल लौट आते हैं। फिर जब भीष्म देवव्रत को इस बारे में पता चलता है, तब वह अपने पिता के प्रेम की खातिर माता सत्यवती को आजीवन अविवाहित रहने का वचन देते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि वह कभी हस्तिनापुर की राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, बल्कि वह अपने प्राण तब तक नहीं त्यागेंगे जब तक हस्तिनापुर पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हो जाता है। इसके बाद वह अपने पिता महाराज शांतनु और सत्यवती का विवाह करा देते हैं। अपने पुत्र के इस बलिदान के बदले में महाराज शांतनु भीष्म देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दे देते हैं। महाराज पांडु धृतराष्ट्र और दासी पुत्र विदुर की उत्पत्ति।
महाराज शांतनु की मृत्यु के बाद उनके और रानी सत्यवती के दोनों पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य हस्तिनापुर का सिंहासन संभालते हैं। लेकिन गंधर्व राजा से युद्ध में हारकर चित्रांगद वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, जिसके बाद विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर का सिंहासन मिल जाता है। इनका विवाह काशीराज की पुत्रियों अंबिका और अंबालिका से हुआ था, जिनको अंबा, अंबिका और अंबालिका भीष्म हरण करके ले आते हैं। लेकिन कुछ समय बाद क्षय रोग के चलते विचित्रवीर्य की भी मृत्यु हो जाती है। ऐसे में हस्तिनापुर के राजा का पद कुछ समय के लिए रिक्त हो जाता है। तब रानी सत्यवती महर्षि वेदव्यास को महल में बुलाती हैं, क्योंकि हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर भीष्म के अतिरिक्त वही बैठ सकता था जो कि कुरु वंश से संबंधित हो। आपको बता दें कि महर्षि वेदव्यास रानी सत्यवती और ऋषि पराशर के पुत्र थे। अपनी माता के कहने पर महर्षि वेदव्यास ने राजकुमार विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका और अंबालिका को अपनी दिव्य दृष्टि से पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। इस दौरान महर्षि वेदव्यास के दिव्य रूप को देखकर रानी अंबिका भय से कांप जाती है, तो वहीं अंबालिका अपने नेत्र बंद कर लेती है। ऐसे में रानी अंबिका के गर्भ से महाराज पांडु जन्म लेते हैं, जो कि एक वीर और श्रेष्ठ धनुर्धारी थे, लेकिन उनकी अल्प आयु थी, क्योंकि उनके जन्म के दौरान उनकी माता भययुक्त हो गई थी। दूसरी ओर अंबालिका ने नेत्रहीन पुत्र महाराज धृतराष्ट्र को जन्म दिया था, क्योंकि पुत्र को जन्म देने के दौरान उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। इसी दौरान रानी अंबिका और अंबालिका ने महर्षि वेदव्यास से भयभीत होकर एक दासी को उनके पास भेज दिया था, जिसने विदुर जैसे ज्ञानी पुत्र को जन्म दिया। आगे चलकर हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठने के लिए महाराज पांडु के नाम की स्वीकृति दी गई। महाराज पांडु ने हस्तिनापुर की सीमाओं को चहुं ओर से सुरक्षित कर लिया था। ऐसा कोई युद्ध नहीं था जिसे महाराज पांडु ने जीता ना हो। महाराज पांडु के शौर्य की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। तब महाराज पांडु के लिए राजा सुरसेन की पुत्री कुंती पृथा के विवाह का प्रस्ताव आया। उधर भीष्म देवव्रत ने महाराज धृतराष्ट्र के लिए गांधार नरेश की पुत्री गांधारी का हाथ मांगा था। गांधार राजकुमार शकुनी को अपनी बहन के लिए एक अंधे राजा का रिश्ता मंजूर न था, लेकिन गांधारी ने भीष्म देवव्रत का मान रखते हुए विवाह के लिए स्वीकृति दे दी थी। साथ ही महाराज धृतराष्ट्र की नेत्रहीनता के चलते उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। तो वहीं दासी पुत्र विदुर का विवाह शुल्भा नामक स्त्री से हुआ था। इसके अलावा एक बार जब महाराज पांडु का युद्ध मद्र देश के राजा शल्य से हो रहा था, तब युद्ध के बाद महाराज पांडु की मुलाकात मद्र देश की राजकुमारी माद्री से हुई, जिनसे महाराज पांडु ने दूसरा विवाह कर लिया। इसके बाद संपूर्ण जगत में अपनी विजय का ध्वज फहराने के बाद महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियां के साथ कुछ समय बिताने के लिए राजमहल से बाहर चले गए। एक बार जब वह जंगल में आखेट के लिए गए हुए थे, तब माद्री की नजर एक मृग पर पड़ी, जिसको देखकर महाराज पांडु ने रानी माद्री के कहने पर उस पर तीर चला दिया। फिर जब पास जाकर देखा तो वहां ऋषि किंदम अपनी पत्नी के साथ घायल अवस्था में पड़े हुए थे, जिन्हें देखकर महाराज पांडु काफी चिंतित हो गए। इसी दौरान ऋषि किंदम ने महाराज पांडु को यह श्राप दे दिया कि जब भी वह अपनी किसी पत्नी के अत्यधिक निकट जाने की कोशिश करेंगे, तभी उनकी मृत्यु हो जाएगी। पांडव और कौरवों का जन्म। महाराज पांडु ऋषि किंदम के श्राप के कारण कभी अपनी पत्नियों के अत्यधिक निकट नहीं गए। ऐसे में जब संतान उत्पत्ति की बात आई, तब कुंती ने महाराज पांडु से कहा कि ऋषि दुर्वासा की सेवा करने पर उन्होंने मुझे देव पुत्रों के जन्म का आशीर्वाद दिया था।
यानी मैं जिस भी देवता का स्मरण करूंगी मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कहते हैं इसी प्रकार जब रानी कुंती ने यम देवता का स्मरण किया तब युधिष्ठिर ने जन्म लिया, पवन देव के आशीर्वाद से भीम ने जन्म लिया, इंद्र देवता के आशीर्वाद से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। उधर रानी माद्री ने भी रानी कुंती से उनके लिए पुत्र उत्पन्न करने को कहा, जिस पर रानी कुंती ने अश्विन देवता को याद करके नकुल और सहदेव को जन्म दिया। रानी कुंती और माद्री ने 5 पांडु पुत्रों की देखभाल की। एक बार जब महाराज पांडु ध्यान में लीन थे तब रानी माद्री नदी से स्नान करके लौट रही थी, जिन्हें देखकर महाराज पांडु स्वयं को रोक नहीं सके और वह रानी माद्री के पास जाकर उनके गले लग गए। लेकिन ऋषि किंदम के श्राप के चलते तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। इसी दौरान स्वयं को दोषी मानते हुए रानी माद्री ने भी आत्मदाह कर लिया, जिसके बाद 5 पांडवों की परवरिश की जिम्मेदारी रानी कुंती पर आ गई। उधर जब हस्तिनापुर राज्य को महाराज पांडु की मृत्यु का समाचार मिला तब भीष्म देवव्रत ने कुंती और 5 पांडवों को राजमहल वापस बुला लिया। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद महाराज धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का कार्यभार सौंपा गया। आपको बता दें कि जब पांडवों का जन्म हुआ था उसी वक्त महल में महाराज धृतराष्ट्र और रानी गांधारी ने 100 पुत्रों और 1 कन्या को जन्म दिया था। रानी गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म कुछ इस प्रकार से हुआ था। कहा जाता है कि जब रानी गांधारी गर्भवती थी तब उन्हें महर्षि वेदव्यास का आशीर्वाद मिला था, जिसके चलते वह लगभग 2 सालों तक गर्भवती रही। ऐसे में उनका गर्भ जब लोहे की तरह कठोर हो गया तब उन्होंने भय के कारण अपना गर्भ गिरा दिया और जब महर्षि वेदव्यास को यह बात पता चली तो वह काफी क्रोधित हुए और उन्होंने रानी गांधारी को यह आदेश किया कि वह तुरंत 100 कुंडों की स्थापना कराएं और जल्द से जल्द उन कुंडों में गर्भ से निकले मांस के टुकड़ों को डाल दें। महर्षि वेदव्यास के कहेनुसार रानी गांधारी ने ठीक वैसा ही किया, जिससे रानी गांधारी को दुर्योधन दुशासन समेत 100 पुत्रों और 1 पुत्री दुशाला की प्राप्ति हुई। इसके अलावा महाराज धृतराष्ट्र के एक दासी के साथ अनैतिक संबंधों के चलते एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम युयुत्सु था, जिसने महाभारत का युद्ध पांडवों की ओर से लड़ा था। कौरवों और पांडवों की शिक्षा। उधर राजमहल पहुंचते ही भीष्म देवव्रत ने कुलगुरु कृपाचार्य को पांडवों और कौरवों का गुरु नियुक्त कर दिया। कृपाचार्य और उनकी बहन कृपी महाराज शांतनु को आखेट के दौरान जंगल में लावारिस मिले थे, जिनको वह अपने संग राजमहल ले आए थे और वह अपने आश्रम में पांडवों और कौरवों को शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। अब कुलगुरु कृपाचार्य राजमहल के भी मुख्य व्यक्ति थे, इसके चलते उनका अधिकतर समय राजमहल के कार्यों में व्यस्त रहा करता था। ऐसे में भीष्म देवव्रत ने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों और कौरवों का गुरु नियुक्त किया। गुरु द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन से हुआ था। वह गुरु परशुराम के शिष्य और एक महान धनुर्धारी थे। जहां एक ओर पांडवों और कौरवों की शिक्षा चल रही थी तो वहीं महल में चिंता का विषय यह बना हुआ था कि हस्तिनापुर का युवराज कौन होगा। सही मायनों में तो यह पद महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को मिलना चाहिए था, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को बचपन से यही बताया गया था कि वह हस्तिनापुर का युवराज होगा। ऐसे में यह निश्चित किया गया कि जो राजकुमार आगे चलकर स्वयं को सिद्ध करेगा वही हस्तिनापुर की राजगद्दी को संभालेगा। इस बात ने कौरवों और पांडवों के मध्य सदा ही खींचतान पैदा कर दी और उनके मध्य प्रारंभ से ही दूरियां बढ़ने लगी। जहां कौरव सदैव ही पांडवों को नीचा और लज्जित करने का अवसर ढूंढा करते थे,
तो वही पांडव अपने ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर की बात मानकर सदैव शांत हो जाया करते थे। इस प्रकार कौरवों और पांडवों के बाल्यकाल के कई ऐसे प्रसिद्ध किस्से हैं जिनमें उनके मध्य द्वंद्व की स्थिति देखी गई, जिनमें भीम और दुर्योधन का नागलोक वाला किस्सा मशहूर है। पांडव अर्जुन का गुरु द्रोणाचार्य के प्रति समर्पण भाव। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में जहां कौरव और पांडव शिक्षा लिया करते थे, वहां पांडव अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के काफी पसंदीदा शिष्य थे, जिसके पीछे अर्जुन का गुरु के प्रति प्रेम, निष्ठा, कर्तव्य और विश्वास का होना था। गुरु द्रोणाचार्य आश्रम में उपस्थित सभी बालकों के ज्ञान की परख करने के लिए सदैव उनकी परीक्षा लिया करते थे, जिसमें अर्जुन और गुरु द्रोणाचार्य का चिड़िया की आंख और मगरमच्छ का माया रूप वाला किस्सा बहुत प्रसिद्ध है। साथ ही गुरु द्रोणाचार्य ने सभी बालकों से गुरु दक्षिणा के रूप में राजा द्रुपद की पराजय मांगी थी। बता दें कि राजा द्रुपद पांचाल नरेश थे। साथ ही वह गुरु द्रोणाचार्य के मित्र भी थे, लेकिन उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की गरीबी का उपहास उड़ाया था, जिसका बदला लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने उनकी पराजय की बात कही थी। आगे चलकर अर्जुन ने ही राजा द्रुपद को युद्ध में पराजित किया था। ऐसे में गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन से सदैव ही बहुत प्रसन्न रहते थे और हर किसी को यह बताते थे कि अर्जुन उनका परम शिष्य है। अर्जुन की खातिर गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं की प्रतिभा को भी नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि वह अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते हैं। इसलिए जब एकलव्य नाम का एक बालक गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने आया तो उन्होंने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। बदले में उसकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से उसका अंगूठा मांग लिया, ताकि वह कभी अर्जुन से बेहतर धनुर्धर न बन सके। उधर कर्ण, जो कि एक सूत रथ चालक का बेटा था, उन्होंने उसे यह कहकर शिक्षा देने से मना कर दिया कि वह केवल कुरु वंश के राजकुमारों के गुरु है। आपको बता दें कि कर्ण का असली नाम राधे था, जो कि रानी कुंती की ही संतान थे। यह कहानी तब की है जब रानी कुंती अविवाहित थीं। उनके महल में एक बार ऋषि दुर्वासा पधारे थे, जिनकी कुंती ने श्रद्धा और निष्ठा भाव से सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें देव पुत्रों की प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, जिसको आजमाने के लिए अविवाहित कुंती ने सूर्य देव का आह्वान करके कर्ण को जन्म दिया था। लेकिन लोक लाज के भय से वह उन्हें नदी किनारे छोड़ आई थी, जहां महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने कर्ण का पालन पोषण किया। आगे चलकर गुरु द्रोणाचार्य ने ही राधे को कर्ण कहकर संबोधित किया था। कर्ण दुर्योधन का परम मित्र था। साथ ही दुर्योधन ने कर्ण को कभी भी यह एहसास नहीं होने दिया कि वह एक सूत का पुत्र है, जिसके चलते कर्ण अपने जीवन में दुर्योधन को बहुत मानता था और उसके लिए कुछ भी करने के लिए सदैव आतुर रहता था। हस्तिनापुर के युवराज की घोषणा। आगे जब कौरव और पांडव बड़े हुए, तब युधिष्ठिर और दुर्योधन के मध्य हस्तिनापुर की गद्दी को लेकर विवाद उपज गया। तब कुलगुरु कृपाचार्य ने उनके मध्य एक प्रतियोगिता रखी कि जो भी उनके प्रश्नों का बेहतर ढंग से जवाब देगा वह हस्तिनापुर का युवराज कहलाएगा। सही मायनों में तो पांडव युधिष्ठिर ने सारे प्रश्नों का अच्छे तरीके से जवाब दिया था। उधर राजमहल में युधिष्ठिर के कार्यों की प्रशंसा होने लगी और उनका यश चारों ओर फैलने लगा था, जिसके बाद पांडव युधिष्ठिर को युवराज बनाने की घोषणा कर दी गई। लेकिन हस्तिनापुर के इस फैसले से राजमहल में दुर्योधन, गांधार, नरेश, शकुनी काफी आहत हुए। ऐसे में एक सोची समझी साजिश के तहत युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती को कुछ समय के लिए महाराज धृतराष्ट्र के आदेश पर वारणावत, लाक्षागृह भेज दिया गया।
जहां दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र के तहत पांडवों को मार डालने की योजना बनाई, जिसकी जानकारी राजमहल में विदुर को हो गई थी, जो कि उस समय हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इसलिए उन्होंने पांडवों और माता कुंती के लाक्षागृह पहुंचने से पहले ही उनकी सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम कर दिए थे। लाक्षागृह कांड। जब पांडव अपनी माता कुंती के साथ वारणावत पहुंचते हैं, तब वह दुर्योधन द्वारा बनाए गए मायावी लाक्षागृह में ठहरते हैं, जहां प्रधानमंत्री विदुर युधिष्ठिर और अर्जुन को संकेतों के माध्यम से होने वाले खतरे की बात समझा देते हैं, जिसके चलते पांडव लाक्षागृह से एक सुरंग के द्वारा सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। आपको बता दें कि दुर्योधन ने मामा शकुनी के कहने पर पांडवों को मंत्री पुरोचन की सहायता से जलाकर मार डालने की योजना बनाई थी, लेकिन वह अपने मकसद में कामयाब न हो सका। उधर हस्तिनापुर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि पांडव नहीं रहे और दुर्योधन ने उनकी अंत्योष्टि तक करा दी। भीम और हिडिंबा का मिलन। लाक्षागृह की घटना के बाद पांडवों ने वापस राजमहल लौटने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वह एक गरीब ब्राह्मण का वेश धारण करके एक चक्रा नगरी में जाते हैं, जहां वह सब लोग किसी को यह नहीं बताते हैं कि वह पांडव है। इस दौरान भीम बकासुर जैसे अनेक राक्षसों का वध करके गांव वालों की रक्षा करता है। साथ ही जंगल में भटकने के दौरान भीम हिडिंब नाम के एक राक्षस से भी अपनी माता और भाइयों को बचाता है, लेकिन हिडिंब की बहन हिडिंबा को भीम से प्रेम हो जाता है और माता कुंती के आशीर्वाद से भीम का विवाह एक राक्षसी कन्या हिडिंबा से हो जाता है। हालांकि पहले इस विवाह को किसी की अनुमति नहीं मिलती है, लेकिन जब हिडिंबा यह कहती है कि जब वह गर्भवती हो जाएगी, तब वह भीम को वापस आपके साथ भेज देगी, जिस पर सभी लोग भीम और हिडिंबा के विवाह के लिए हामी भर देते हैं। आगे चलकर हिडिंबा के गर्भ से घटोत्कच का जन्म हुआ और घटोत्कच का बेटा बर्बरीक के नाम से जाना गया। यह दोनों भी महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक हैं। द्रौपदी का स्वयंवर। यह कहानी तब की है जब पांचाल नरेश राजा द्रुपद गुरु द्रोणाचार्य से पराजित होने के बाद उनको परास्त करने के उद्देश्य से अग्निदेव के आशीर्वाद से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न को उत्पन्न करते हैं, और फिर वह द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन करते हैं, जहां यह शर्त रखी जाती है कि जो भी राजकुमार या युवराज धनुष भेदन करेगा, द्रौपदी उसी क्षत्रिय के गले में वरमाला डालेगी। उधर एक चक्रा नगरी में भ्रमण के दौरान महर्षि वेदव्यास पांडवों को पांचाल राज्य में होने वाले मत्स्य भेदन की जानकारी देते हैं, जहां पहुंचकर अर्जुन मत्स्य भेदन कर पांचाल नरेश राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का हाथ अर्जुन के हाथ में सौंप देते हैं। हालांकि तब तक किसी को यह ज्ञात नहीं होता है कि ये पांडव अर्जुन है, क्योंकि समस्त पांडव तो ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए थे, जबकि उस सभा में दुर्योधन और कर्ण जैसे महान योद्धा भी मौजूद थे। हालांकि अर्जुन से पहले मत्स्य भेदन कर्ण ने किया था, लेकिन द्रौपदी ने कर्ण को सूत पुत्र कहकर उससे विवाह के लिए मना कर दिया था। बाद में जब अर्जुन ने ब्राह्मण के वेश आकर मत्स्य भेदन किया, तब द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाल दी, और सभा के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह ब्राह्मण कौन है, राजा द्रुपद उस ब्राह्मण को रत्नों के भंडार गृह में ले गए, जहां से उस ब्राह्मण ने कुछ भी पाने की चाह नहीं की। जबकि अस्त्र शस्त्र गृह में पहुंचते ही उस ब्राह्मण ने धनुष और अस्त्रों में रुचि दिखाई, जिससे सबको यह अंदाजा हो गया कि यह ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि स्वयं अर्जुन है। फिर जब अर्जुन और भीम द्रौपदी को विवाह के पश्चात अपनी माता कुंती का आशीर्वाद दिलाने के लिए उनके पास लेकर जाते हैं,
तो वह दरवाजे से ही कहते हैं कि माँ देखो हम क्या लेकर आए हैं। तब माता कुंती भूलवश बिना देखे यह कह देती हैं कि जो भी लाए हो उसे आपस में बांट दो। इस प्रकार द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी कहलाती हैं। भगवान श्री कृष्ण तब आकर द्रौपदी को स्मरण कराते हैं कि अपने पिछले जन्म में तुमने ही युधिष्ठिर जैसा धर्म और न्याय प्रिय, भीम जैसा बलशाली, अर्जुन जैसा शक्तिशाली, नकुल जैसा सुंदर और सहदेव जैसे ज्ञानी जीवन साथी का वरदान भगवान शिव से मांगा था। युधिष्ठिर और इंद्रप्रस्थ राज्य की स्थापना। हस्तिनापुर राज्य को जब यह समाचार मिलता है कि पांडव जिंदा है, तब वहां कौरव भाइयों को छोड़कर बाकी सब खुशी के मारे झूम उठते हैं। भीष्म द्वारा पांडवों और द्रौपदी के स्वागत के लिए राजमहल में भव्य इंतजाम किए जाते हैं। परंतु पांडवों की अनुपस्थिति में महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर देते हैं, जिसके कारण जब युधिष्ठिर और पांडव भाई मिलकर महाराज धृतराष्ट्र से अपना अधिकार मांगते हैं, तब महाराज धृतराष्ट्र उन्हें खांडवप्रस्थ दे देते हैं, जो कि नागराज तक्षक की भूमि थी और वहां नागों का बसेरा हुआ करता था, जिन्हें देवराज इंद्र का रक्षण भी प्राप्त था। ऐसे में नागों को खांडवप्रस्थ से हटाने के लिए अर्जुन को देवराज इंद्र से युद्ध करना पड़ा, जिसमें अर्जुन को विजय प्राप्त हुई और इंद्र देवता से वरदान स्वरूप पांडवों को खांडवप्रस्थ एक सुंदर नगरी के रूप में मिल गया। साथ ही अपने पुत्र अर्जुन की कर्मनिष्ठा और शौर्य से प्रभावित होकर देवराज इंद्र ने उन्हें गांडीव और उत्तम रथ दे दिया। फिर विश्वकर्मा वमय दानव की वास्तु और शिल्पकला के आधार पर खांडवप्रस्थ को सुंदर और भव्य इंद्रपुरी नगरी में परिवर्तित कर दिया गया, जहां पांडवों के लिए एक मायावी और सुंदर महल भी स्थापना की गई थी, जिसका वास्तविक और काल्पनिक रूप दोनों ही भिन्न थे। इसी कारण जब एक बार दुर्योधन यहाँ आया, तब वह जिसे वास्तविक भूमि समझ रहा था, वहाँ असल में जल मौजूद था, जिसके कारण वह गिर गया और तब द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा कहकर उसका उपहास उड़ाया, जिसके कारण दुर्योधन द्रौपदी पर काफी क्रोधित हुआ और मन ही मन उससे चिढ़ने लगा। फिर जब पांडवों द्वारा इंद्रप्रस्थ के स्थापना पर्व के दौरान समस्त राजाओं को निमंत्रित किया गया, तब उस समारोह में पांडवों का भाई शिशुपाल भी मौजूद था, जिसने भगवान श्री कृष्ण का मजाक उड़ाया था, जिसके विरोध में भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका धड़ सिर से अलग कर दिया। इसके अलावा भीम ने भगवान श्री कृष्ण की मथुरा नगरी के सबसे बड़े दुश्मन जरासंध को मारने के लिए द्वंद्व युद्ध भी किया था, क्योंकि जरासंध को पुनर्जीवित होने का वरदान प्राप्त था, जिस कारण उसकी मृत्यु ऐसे बलशाली व्यक्ति के हाथों होनी थी, जो कि द्वंद्व युद्ध में उसके शरीर को 2 हिस्सों में बांट सके। ऐसे करके भीम ने जरासंध को मृत्यु के घाट उतार दिया। उधर एक बार जब इंद्रप्रस्थ राज्य की सीमा पर किसी राक्षस का हमला हुआ था, जिस कारण राज्य की सुरक्षा के खातिर अर्जुन को वहां जाना पड़ा, लेकिन इस दौरान उसका गांडीव युधिष्ठिर के कक्ष में होता है, जिसे लेने के लिए जब वह विवशतापूर्ण उनके कक्ष में प्रवेश करते हैं, तो वहां द्रौपदी भी मौजूद होती हैं। ऐसे में अर्जुन द्रौपदी और युधिष्ठिर के एकांत को भंग करने के अपराध के कारण स्वयं को वनवास देकर दंडित करते थे। अर्जुन अपने वनवास के दौरान ब्राह्मण का वेश धारण करके जंगलों में भ्रमण करते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ कर देते हैं, क्योंकि एक तो वह अर्जुन को अपना प्रिय मानते थे और दूसरा अर्जुन एक महान योद्धा था। इसके तत्पश्चात अर्जुन सुभद्रा को लेकर इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं, जहां अर्जुन और सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु जन्म लेता है। युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ की घोषणा।
खांडवप्रस्थ को अपनी कर्मभूमि बनाने के पश्चात पांडवों ने राजसूय यज्ञ करने की घोषणा कर दी। ऐसे में जिस प्रकार से युधिष्ठिर व चारों पांडवों के यश और वीरता के चर्चे चारों ओर हो रहे थे, ठीक उसी तरह से हस्तिनापुर तक यह बात भी पहुंच गई कि युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि राजसूय यज्ञ वैदिक काल में राजा स्वयं को चक्रवर्ती सम्राट घोषित करने के उद्देश्य से किया करते थे, जिसमें अपने परिवार का सहयोग पाने के उद्देश्य से युधिष्ठिर अपने पांडव भाइयों द्रौपदी और माता कुंती समेत हस्तिनापुर जाते हैं, जहां मामा शकुनी, दुर्योधन और दुशासन एक बार फिर पांडवों को अपनी कुटिल योजना का शिकार बनाते हैं। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ महाराज धृतराष्ट्र को राजसूय यज्ञ की जानकारी देने महल में जाते हैं, तो दुर्योधन द्वारा उन्हें द्वयुत क्रीड़ा जुआ के लिए उकसाया जाता है। ऐसे में युधिष्ठिर दुर्योधन के मंसूबों से अनजान द्वयुत क्रीड़ा में भाग लेने के लिए अपनी सहमति दे देते हैं। हालांकि पांडव भाई मिलकर युधिष्ठिर को ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन इसके बावजूद युधिष्ठिर खेल खेलने के लिए हामी भर देते हैं। द्वयुत क्रीड़ा, द्रौपदी चीरहरण और पांडवों के वनवास की कहानी। फिर जब राजमहल में द्वयुत क्रीड़ा का आयोजन होता है, तब एक तरफ कौरव मामा शकुनी और कर्ण थे, तो वही दूसरी तरफ पांडव भाई मौजूद थे। खेल के आरंभ में तो बाजी पांडवों के पक्ष में थी, लेकिन जैसे ही मामा शकुनी ने अपने पासों के माध्यम से चाल डालनी शुरू की, तब मानो खेल का रुख ही बदल गया। धीरे धीरे खेल में दांव लगने लगे और युधिष्ठिर ने एक एक करके अपने राज्य, अस्त्रों, रथ और आभूषणों को दांव पर लगाना शुरू कर दिया। उपरोक्त सभी बाजी हारने के बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया, जिसके बाद मानो हर बाजी कौरवों के पक्ष में जाने लगी। और जब युधिष्ठिर खेल में अपने भाइयों तक को हार गए, तब दुर्योधन के उकसाने पर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था, जिसके बाद वह द्वयुत क्रीड़ा में द्रौपदी को भी हार गए। तत्पश्चात दुर्योधन के आदेश देने पर दुशासन द्रौपदी को भरी सभा में बालों से खींचकर लेकर आया। उस सभा में हस्तिनापुर के सभी विद्वान व्यक्ति भी मौजूद थे। इसके बावजूद भी वह सब लोग मुखदर्शक बने रहे। इस दौरान दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि इस 5 पतियों वाली महिला को वह उसकी जंघा पर बैठा दे। तो वहीं कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहकर पुकारा। दुर्योधन की सभा में इससे अधिक नीचता तब हुई जब दुर्योधन ने दुशासन को भरी सभा के सामने द्रौपदी के वस्त्रों का चीर हरण करने को कहा। द्रौपदी इस अपमान के बदले में फूट फूट कर रोई और इसी दौरान उसने महाराज धृतराष्ट्र को श्राप दिया कि उनके वंश का नाश हो जाएगा। साथ ही वस्त्रहरण के दौरान अपनी रक्षा के लिए द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, जो कि उनके परम सखा भी थे। भगवान श्री कृष्ण ने भरी सभा में द्रौपदी को अपमान से बचाया। इसके बाद रानी गांधारी सभा में उपस्थित होकर इस अधर्म को रोक लेती है। तब पांडव भीम द्रौपदी का अपमान का बदला लेने के लिए भरी सभा में यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि द्रौपदी के केशों को हाथ लगाने के बदले में वह दुशासन की छाती फाड़कर उसके लहू से द्रौपदी के बालों को धुलवाएगा। और दुर्योधन ने जिस जंघा पर द्रौपदी को बैठाने की बात कही, उसको तोड़ दूंगा। यानी भीम ने द्रौपदी के अपमान का बदला लेने की ठान ली थी। जिसके बाद महाराज धृतराष्ट्र उस समय युद्ध की परिस्थितियों को टालने के लिए पांडवों से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि अपराध तो तुमसे भी हुआ है, तुम्हें किसी व्यक्ति या स्त्री को दांव पर लगाने का अधिकार नहीं है, इसलिए तुमको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया जाता है। इसके पश्चात तुम्हारे वापस आने पर तुम्हें तुम्हारा राज्य सम्मान समेत लौटा दिया जाएगा।
परंतु यदि 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान तुम पहचान लिए जाते हो तो तुम्हें पुनः वनवास भोगना होगा। पांडवों का 12 वर्ष का वनवास। पांडव अपने वनवास के दौरान एक जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगते हैं, जहां वह जंगल की लकड़ियां, नदियों का पानी और पेड़ों के फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तभी एक बार तालाब में पानी पीने के दौरान पांडवों की मुलाकात यक्ष के भेष में यमराज से होती है, जो कि उनसे कहते हैं कि यदि उनको इस तालाब से पानी पीना है तो उन्हें पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा। लेकिन युधिष्ठिर को छोड़कर सारे पांडव भाई यक्ष की बात को अनसुनी कर देते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। ऐसे में युधिष्ठिर द्वारा सारे प्रश्नों का ठीक उत्तर देने पर यमराज खुश होकर युधिष्ठिर के समस्त भाइयों को जीवित कर देते हैं, जिसके बाद युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से जाना गया। उधर एक बार जब द्रौपदी अकेली कुटिया में रह रही थी, तब दुर्योधन की बहन का पति जयद्रथ द्रौपदी की परिस्थिति का फायदा उठाकर उन्हें हरण करके अपने साथ ले जाता है। और जब पांडवों को यह बात पता लगती है, तब अर्जुन और भीम मिलकर जयद्रथ को युद्ध करके बंदी बना लेते हैं और युधिष्ठिर के सामने प्रस्तुत करते हैं। तब समस्त पांडव भाई मिलकर जयद्रथ को इसलिए माफी कर देते हैं क्योंकि वह उनकी बहन का पति था। पांडवों के वनवास के समय ही ऋषि दुर्वासा ब्राह्मणों समेत पांडवों की कुटिया में पधारते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराने को कहते हैं, लेकिन उस दौरान पांडवों के पास ब्राह्मणों को खिलाने के लिए भोजन नहीं था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण वहां पांडवों की सहायता के लिए आते हैं और पांडवों की कुटिया में चावल का एक दाना खाकर अपनी चमत्कारी शक्तियों से सभी ब्राह्मणों का पेट भर देते हैं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण के कारण ही पांडव ऋषि दुर्वासा के श्राप से बच जाते हैं। इसके बाद समस्त पांडवों को श्री कृष्ण यह आदेश देते हैं कि वह अलग अलग होकर ब्रह्मा शक्तियों को पाने के लिए तपस्या करें। ऐसे में नकुल और सहदेव ने जंगल में रहकर अश्वनी कुमारों, भीम ने पवन पुत्र हनुमान, अर्जुन ने भगवान शिव का आह्वान किया, तो वही युधिष्ठिर और द्रौपदी मिलकर ऋषियों की सेवा में लग गए। इसी दौरान जब अर्जुन ने भगवान शिव की तपस्या की, तब भगवान शिव ने उन्हें पाशुपतास्त्र दे दिया, तो वहीं हनुमान जी ने भीम को द्वंद्व युद्ध की नीति का ज्ञान कराया। साथ ही नकुल और सहदेव को अश्विन देवता से औषधियों का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके अलावा जब अर्जुन नृत्य ज्ञान और दिव्य शस्त्रों की प्राप्ति के लिए इंद्रलोक पहुँचे, तब वहां चित्रसेन ने अर्जुन को नृत्य ज्ञान की शिक्षा दी। इस दौरान इंद्रलोक में उर्वशी नाम की एक अप्सरा थी, जो कि अर्जुन पर मोहित हो गई थी। ऐसे में जब उर्वशी नामक अप्सरा ने अर्जुन से अपने प्रेम का इजहार किया, तब अर्जुन ने उन्हें ठुकरा दिया, जिस पर क्रोधित होकर उर्वशी ने अर्जुन को 1 वर्ष के लिए किन्नर का श्राप दे दिया। विराट नगरी और कीचक वध। पांडवों ने 12 साल का वनवास खत्म करने के बाद अज्ञातवास के लिए विराट नगरी को चुना, जहां युधिष्ठिर भेष बदलकर विराट राजा के राज्य में मंत्री कंक के नाम से रहने लगे। भीम रसोइया वल्लभ के भेष में और द्रौपदी सैरंध्री के भेष में रानी सुदेशन की सेवा में लग गई। वहीं नकुल ग्रंथिक बनकर अस्तबल में काम करने लगे और सहदेव तांतिपाल नाम से गौ की सेवा में समर्पित हो गए। जबकि अर्जुन, जिन्हें 1 वर्ष का किन्नर बनने का श्राप मिला था, उन्हें राजा विराट की पुत्री उत्तरा का नृत्य और गायन शिक्षक घोषित कर दिया गया, जिनका नाम बृहनल्ला था। विराट नगरी में एक बार द्रौपदी सैरंध्री का आमना सामना वहां के सेनापति कीचक से हुआ, जो कि उसको बुरी नजरों से देखा करता था। एक बार जब कीचक ने सैरंध्री को अपनी दासी बनाने की बात कही, तब द्रौपदी ने यह बात जाकर भीम को बताई।
तब भीम ने द्रौपदी के अपमान का बदला लेते हुए कीचक को अर्जुन की सहायता से मार दिया। अर्जुन का कौरवों से विराट युद्ध। उधर दुर्योधन ने अपने गुप्तचरों के माध्यम से यह पता लगा लिया था कि पांडव अज्ञातवास के दौरान आखिर कहां ठहरे हुए थे, जिसके चलते उसने अपनी कौरव सेना के साथ विराट नगरी पर आक्रमण कर दिया और जवाब में अर्जुन ने ब्रहनलाला के भेष में ही अपने गांडीव के द्वारा कौरव सेना को विराट नगर के बाहर ही रोक दिया। साथ ही जब तक दुर्योधन पांडवों के अज्ञातवास का भेद खोल पाता, तब तक पांडवों का अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका था। युद्ध की परिस्थितियों का उत्पन्न होना। इसके बाद पांडव अपना वनवास पूरा करके हस्तिनापुर अपना अधिकार मांगने वापस लौटे, जिस पर दुर्योधन ने उन्हें राज्य लौटाने से मना कर दिया। उसका कहना था कि मैंने तुम्हारा अज्ञातवास भंग किया है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं हुआ था। फिर दुर्योधन की बात सुनकर पांडवों को काफी गुस्सा आया और उन्होंने युद्ध करके अपना राज्यपाठ वापस लेने की बात कही। उसी दौरान महामंत्री विदुर ने कौरवों को समझाया कि पांडवों से युद्ध आसान नहीं है, लेकिन दुर्योधन अहंकार के वशीभूत पांडवों से युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद दोनों ही पक्ष युद्ध में अपनी अपनी सेना को बढ़ाने के उद्देश्य से लग जाते हैं। जहां कौरवों की तरफ से गांधार नरेश, अंगराज कर्ण, मत्स्य राजा शल्य, अश्वस्थमा, भूरिश्रवा, सोमदत्त, कृतवर्मा, शल, वृषसेन, जयद्रथ समेत हस्तिनापुर के महान योद्धा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि भी युद्ध में लड़े थे। जबकि पांडवों की तरफ से राजा द्रुपद, राजा विराट, सात्यकी, धृष्टकेतु आदि युद्ध लड़े थे। तो वहीं भगवान श्री कृष्ण और उनकी नारायणी सेना के चुनाव के समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण और दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना था। इस प्रकार कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी 24,05,700 और पांडवों के पास 9 अक्षौहिणी 15,30,900 सेना थी। उधर युद्ध की बात निश्चित होने पर विदुर भीष्म पितामह से युद्ध को रोकने की बात कहते हैं, लेकिन भीष्म पितामह राजा के आदेश से बंधे होने के कारण विवशतापूर्ण कुछ कर नहीं पाते हैं, जिसके चलते महामंत्री विदुर का पद त्याग देते हैं और इस अधर्म से खुद को अलग कर लेते हैं। इस दौरान संजय को महाराज धृतराष्ट्र का मुख्य सेवक नियुक्त किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का शांति दूत बनकर कौरवों के पास जाना। युद्ध की तैयारियां सुनिश्चित हो जाने के पश्चात दोनों ही पक्षों की ओर से शांति दूतों को भेजा गया। जहां पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण को कौरवों के पास भेजा गया, तो वहीं महाराज धृतराष्ट्र ने संजय को शांति दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा। इधर जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास पांडवों का संदेश लेकर पहुँचे, तब भगवान श्री कृष्ण ने महाराज धृतराष्ट्र से पांडवों के लिए 5 गांव दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, बागपत और तिलपत मांगे, लेकिन दुर्योधन ने इस शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, शांति दूत बनकर आए श्री कृष्ण को बंदी बनाने का अपराध किया, जिसके क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अपना विराट रूप दिखाया। महाभारत युद्ध का आरंभ। युद्ध से एक दिन पहले कौरवों ने भीष्म पितामह को और पांडवों ने राजा धृष्टद्युम्न को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया और फिर भीष्म पितामह ने युद्ध की शर्तें बताई, जिसे दोनों पक्ष मानने के लिए बाध्य थे। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं किया जाएगा। एक श्रेणी का योद्धा अपने सामान श्रेणी के योद्धा से ही युद्ध करेगा। निशस्त्र व घायल योद्धा पर कोई वार नहीं करेगा। इस युद्ध में मनुष्यों को छोड़कर अन्य कोई राक्षस प्रजाति का व्यक्ति भाग नहीं लेगा। युद्ध भूमि से दूर जाकर कोई युद्ध नहीं करेगा। महाभारत युद्ध के संपूर्ण दिनों की कथा। युद्ध के पहले दिन का आरंभ शंखनाद से किया गया।
जिसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आ गए। इस दौरान जब अर्जुन ने अपने सामने पिता तुल्य भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य को देखा, तब उन्होंने अपने गांडीव को रखते हुए भगवान श्री कृष्ण से युद्ध को टालने की बात कही, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया। इसके बाद युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध आरंभ से पहले युधिष्ठिर द्वारा यह घोषणा की गई थी कि यदि कोई अपना पक्ष बदलना चाहता है तो बदल सकता है। तब कौरवों का सौतेला भाई युयुत्सु कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों की ओर चला जाता है। युद्ध के पहले दिन पांडवों को काफी हानि हुई तथा राजा विराट के दोनों पुत्र उत्तर और श्वेत वीरगति को प्राप्त हो गए। युद्ध के दूसरे दिन किसी की मृत्यु का समाचार नहीं मिला। साथ ही अर्जुन ने भीष्म पितामह को अपने साथ युद्ध में कड़ी टक्कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को अधिक नुकसान नहीं हुआ। युद्ध के तीसरे दिन दुर्योधन ने भीष्म पितामह पर पक्षपात का आरोप लगाया, जिसके फलस्वरूप भीष्म पितामह ने युद्ध में पांडवों की सेना में खलबली मचा दी, जिससे पांडवों को काफी नुकसान हुआ। युद्ध के चौथे दिन भीष्म पितामह समस्त पांडवों पर भारी पड़ गए। युद्ध के पांचवें दिन अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से भीष्म पितामह का परिचय हुआ। उस दौरान अभिमन्यु मात्र 16 वर्ष का था, जिसका साहस और सामर्थ्य देखकर भीष्म पितामह दंग रह गए। अभिमन्यु ने दिन भर भीष्म पितामह को युद्ध में उलझाए रखा और संध्या के समय तक हार नहीं मानी। इस दौरान भीष्म पितामह के बल से डरकर सात्यकी युद्ध मैदान छोड़कर भाग गया था। युद्ध के छठे दिन भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को अपने शस्त्र त्यागने के लिए कहा और न त्यागने पर विराट रूप के दर्शन कराए, जिसके बाद भीष्म पितामह ने पांचों पांडवों को अपनी मृत्यु का भेद बता दिया। उन्होंने बताया कि तुम्हारी सेना में शिखंडी नाम का एक अर्धनारी रूप लिए योद्धा मौजूद है, जो कि देवी अम्बा का पुनर्जन्म है, जिसका हरण मैंने माता सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य के विवाह के लिए किया था, लेकिन वह किसी और से प्रेम करती थी, परंतु बाद में उसके प्रेमी ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था, जिस कारण अम्बा ने भीष्म पितामह के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा था, परंतु भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले रखी थी। जिसके बाद राजकुमारी अम्बा भगवान परशुराम के पास जाती है और तत्पश्चात भीष्म पितामह और परशुराम के भीषण युद्ध होता है, जिसको रोकने के लिए भगवान शंकर को मध्यस्थता करनी पड़ती है। तभी भीष्म पितामह कहते हैं कि जब भी देवी अम्बा युद्ध भूमि में मेरे सामने होंगी तब मैं अपने शस्त्र त्याग दूंगा। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में देवी अम्बा ने शिखंडी के रूप में अवतार लिया था, जो कि भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बना। युद्ध के 7वें दिन शिखंडी ने अर्जुन के रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया, जिसे देखकर भीष्म पितामह ने अपने शस्त्र त्याग दिया और फिर अर्जुन ने उन पर बाणों की वर्षा दी, जिसके बाद भीष्म पितामह के लिए बाणों की शैया तैयार कर दी, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। साथ ही वह तब तक प्राण नहीं त्याग सकते थे तब तक हस्तिनापुर में धर्म की स्थापना नहीं होती। हालांकि अर्जुन ने जब भीष्म पितामह पर बाणों से प्रहार किया तब उनके आंखों में अश्रु थे। युद्ध के 8वें दिन कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य को बनाया जाता है। इस दिन अभिमन्यु और दुर्योधन युद्ध भूमि में आमने सामने आ गए और अभिमन्यु ने दुर्योधन को कड़ी चुनौती दी। साथ ही इस दिन कर्ण युद्ध लड़ने के लिए मैदान में आते हैं, क्योंकि युद्ध आरंभ होने से पहले कर्ण ने अपना समर्पण सेनापति के प्रति नहीं दिखाया होता है, जिस कारण भीष्म पितामह कर्ण को युद्ध लड़ने से रोक देते हैं। युद्ध के 9वें दिन भीम ने 17 कौरवों का वध कर दिया।
युद्ध के 10वें दिन गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बंदी बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं, लेकिन अर्जुन उन्हें रोक लेता है। युद्ध के 11वें दिन गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा का युद्ध अभिमन्यु से होता है, तो वही अर्जुन का युद्ध गुरु द्रोणाचार्य से होता है। युद्ध के 12वें दिन अर्जुन का युद्ध त्रिगर्त राजा से होता है, जो कि युद्ध भूमि से अर्जुन को दूर ले जाते हैं ताकि अन्य लोग युधिष्ठिर को बंदी बना सके। परंतु उसी दौरान राजा त्रिगर्त को परास्त करके लौट आता है। युद्ध के 13वें दिन अर्जुन को पराजित करने के लिए भगदत्त राजा उसे दूर ले जाकर युद्ध करते हैं, लेकिन अर्जुन छलपूर्वक उन्हें भी पराजित कर देता है। इसी दिन गुरु द्रोणाचार्य युद्ध के दौरान पांडवों के लिए चक्रव्यूह की रचना करते हैं, जिसमें से केवल अभिमन्यु ही चक्रव्यूह तोड़ना जानता था, लेकिन उससे निकालना उसे नहीं आता था, क्योंकि जब वह अपनी माता के गर्भ में था तब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन बता रहे थे, लेकिन इसी दौरान सुभद्रा की आंख लग जाने के कारण अभिमन्यु का ज्ञान अधूरा रह गया और वह चक्रव्यूह से निकलने की युक्ति न जान सका। युद्ध के 14वें दिन जब अर्जुन जयद्रथ को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब उन्हें रोकने के लिए कौरव सेना उनके सामने आ जाती है, लेकिन वह अर्जुन को रोक नहीं पाते हैं। उधर सूर्योदय भी निकट होता है और जयद्रथ का कुछ पता नहीं लगता है। तब भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य देव के प्रकाश को छुपा देते हैं और सबको ऐसा लगता है सूर्यास्त हो गया। तब जयद्रथ बाहर आ जाता है और तभी भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र को हटा लेते हैं और अर्जुन अपने दिव्यास्त्र से जयद्रथ का वध कर देते हैं, जिसका धड़ उसके पिता की गोद में जाकर गिरते ही भस्म हो जाता है। साथ ही इस दिन गुरु द्रोणाचार्य राजा द्रुपद और राजा विराट का वध कर देते हैं। इसके अलावा भीम इस दिन अपने पुत्र घटोत्कच का आह्वान करता है और वह युद्ध में आकर कौरवों की 2 अक्षौहिणी सेना का नाश कर देता है। तभी कर्ण भगवान इंद्र द्वारा दिए गए दिव्यास्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर कर देता है, जिसे इंद्र देवता ने उसके कुंडल और कवच के बदले में दिया होता है। आपको बता दें कि बाल्यकाल से ही कर्ण अर्जुन से प्रतिस्पर्धा करना चाहता था और उसने यह दिव्यास्त्र अर्जुन का वध करने के लिए ही इंद्रदेव से लिया था। युद्ध के 15वें दिन पांडव गुरु द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की मृत्यु का गलत समाचार देते हैं, जिस पर गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से इस बात की पुष्टि करते हैं। तब युधिष्ठिर अश्वत्थामा नामक गज की मृत्यु को उनके पुत्र की मृत्यु बना देते हैं, जिसके बाद शोक में आकर गुरु द्रोणाचार्य अपने अस्त्रों को त्याग देते हैं, जिसका फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न गुरु द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर देता है। युद्ध के 16वें दिन गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कर्ण को कौरवों का सेनापति बनाया जाता है, लेकिन वह अर्जुन को छोड़कर पांडवों का वध नहीं करता है, क्योंकि उसने अपनी माता कुंती को वचन दिया था। उधर भीम दुशासन को मारकर प्रतिज्ञानुसार उसकी छाती का रक्त पीता है। युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण के मध्य भीषण युद्ध होता है, जिसमें श्राप युक्त होने के कारण कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है और भगवान परशुराम के श्राप के कारण कर्ण अपनी विद्या भी भूल जाता है, जिसके बाद अर्जुन निशस्त्र कर्ण को छलपूर्वक मार देते हैं। इसी रात समस्त पांडवों को यह ज्ञात होता है कि कर्ण उनका ज्येष्ठ भ्राता था। तभी युधिष्ठिर समस्त स्त्री जाति को यह श्राप देते हैं कि अब वह कोई भेद नहीं रख सकेंगी। युद्ध के 18वें दिन भीम समस्त कौरव भाइयों का वध कर देता है। नकुल और सहदेव मामा शकुनी और शल्य का वध कर देते हैं। तो वहीं दुर्योधन अपनी हार के डर से एक तालाब में जाकर छुप जाता है, जिसको बाद में द्वंद्व युद्ध के लिए भीम द्वारा उकसाया जाता है।
हालांकि रानी गांधारी ने अपनी शक्ति से दुर्योधन के संपूर्ण शरीर को वज्र का बना दिया था, लेकिन केवल उसकी जंघा का भाग व्रज का ना हो पाया था, जिसके कारण युद्ध के अंत में भीम छलपूर्वक दुर्योधन की जंघा तोड़ देते हैं और उसी दौरान उसका वध हो जाता है, जिसके साथ ही पांडव महाभारत का युद्ध जीत जाते हैं। द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध और परीक्षित का जन्म। दुर्योधन की मृत्यु के बाद गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए धृष्टद्युम्न को मारने की योजना बनाई, लेकिन धोखे से उसने धृष्टद्युम्न समेत द्रौपदी के 5 बेटों प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक, श्रुतसेन को मार दिया, जिस कारण उसे धरती पर जीवन भोगने का श्राप मिला। इतना ही नहीं, अश्वत्थामा ने ही अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, जिसे बाद में श्री कृष्ण द्वारा पुनर्जीवन मिला था। इस प्रकार दुर्योधन की मृत्यु के बाद महाभारत के युद्ध का अंत हो जाता है। उधर भगवान श्री कृष्ण के यदुकुल वंश का भी नाश हो जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को माता गांधारी ने वंशहीन होने का श्राप दिया था। साथ ही जब भीष्म पितामह को यह ज्ञात होता है कि पांडव युद्ध जीत गए हैं, तब वह भी प्राण त्याग देते हैं। तत्पश्चात युद्ध के बाद कौरवों की ओर से लड़ने वाले योद्धाओं में कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य जीवित बचे थे, जबकि पांडवों की ओर से 5 पांडव और सात्यकी जीवित रहे। महाभारत युद्ध के बाद राजा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया गया। इस दौरान उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर चारों ओर शांति और समृद्धि का संदेश दिया। तब पांडव भाइयों ने अपने सभी परिवार जनों को एकत्रित कर लिया और चहुं ओर खुशहाली का विस्तार हुआ। युधिष्ठिर समेत पांडवों का स्वर्गलोक प्रस्थान। महाभारत युद्ध की समाप्ति, यदुवंश का सर्वनाश और अर्जुन के बेटे परीक्षित को राज्य की जिम्मेदारी सौंपने के पश्चात युधिष्ठिर ने स्वर्गलोक प्रस्थान करने की सोची, जिस पर चारों पांडव और द्रौपदी भी उनके साथ जाने को तैयार हो गए। कहते हैं, जब पांडव और द्रौपदी स्वर्गलोक जाने के लिए मेरु पर्वत की यात्रा पर निकले, तब एक कुत्ता भी उनके साथ साथ चल रहा था। असल में उस कुत्ते के वेश में और कोई नहीं बल्कि स्वयं मृत्यु के देवता यमराज थे, जो कि युधिष्ठिर के साथ अंत तक रहे। स्वर्ग जाते समय रास्ते में ही द्रौपदी समेत भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की एक एक करके मृत्यु हो जाती है, जिनमें द्रौपदी की मृत्यु का कारण यह था कि वह हम 5 पांडवों में सबसे अधिक अर्जुन से प्रेम करती थी। भीम की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उन्हें अपनी प्रशंसा स्वयं करना पसंद था और वह भोजन का अत्यधिक मात्रा में सेवन करते थे। अर्जुन को अपनी शक्ति पर घमंड था, इसलिए उसकी भी मृत्यु हो गई। तो वहीं नकुल को अपनी सुंदरता और सहदेव को अपने ज्ञानी होने पर अभिमान था, इसलिए युधिष्ठिर को छोड़कर अन्य सभी मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुँचे। जबकि युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि युधिष्ठिर जीवन पर्यंत धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर प्रशस्त रहे। हालांकि गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा की मृत्यु की गलत सूचना देने पर कुछ समय के लिए युधिष्ठिर को भी नरक के दर्शन कराए गए थे, लेकिन उसके बाद वह हमेशा के लिए सशरीर स्वर्गलोक पहुंच गए, जहां वह अपने भाइयों समेत द्रौपदी, कर्ण, भीष्म और भगवान श्री कृष्ण से मिले। और भगवान श्री कृष्ण से मिलते ही युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया। संपूर्ण महाभारत आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आपसे बस इतना ही निवेदन करता, आप अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वीडियो बनने में काफी मेहनत लगता है, बस आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब के साथ 5 दोस्तों को जरूर शेयर करें।